मुझे वही तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे गुहार लगाऊं। क्या मैं पाकिस्तान जाऊं, अमेरिका जाऊं अपनी दुख दर्द को सुनाने के लिए? कहाँ जाऊं? पब्लिक अगर घर जाती हूँ तो पब्लिक परेशान करती है। पब्लिक का दबाव नहीं सह पा रहे हैं हम लोग। यहाँ प्रशासन परेशान करती है। आखिर जाए तो कहाँ जाए? इसी चक्कर में हमारे 4000 से ज्यादा एजेंट साथियों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन ये सरकार है कि सुनती ही नहीं है। 230 करोड़ वितरण किया है और 245 करोड़ खर्चा क्यों बता दिया? बताइए, हम खर्चा करने के लिए दिया गया पैसा, वो सब अपनी जेबों में भर लिया, वो सब अपनी जेबों में भर लिया। बिल्कुल। और सबसे पहले सर, ये पोर्टल से कभी पेमेंट नहीं हो पाएगा। ये पोर्टल से पेमेंट संभव ही नहीं है। 9 महीने में ये लोग 230 करोड़ रुपया ही बांट पाए हैं। सोचिए आप, जबकि 5000 करोड़ रुपए में से, और इन्होंने अल्टीमेटम क्या दिया था, 45 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। क्या देखिए, जो किसानों की धनराशि जाती है, एक क्लिक में जाता है कि नहीं? और चला जाता। आखिर सहारा के लोगों को क्यों नहीं अभी तक 9 महीने बीत जाने के बाद भी पैसा नहीं मिला? तो इसमें क्या सरकार की मंशा समझ में नहीं आती है? जमाकर्ताओं को जो चाटुकार लोग हैं, फ्रेंचाइजी गार्जियन है, मैनेजर हैं, जो ब्रांच खोल के चला रहे हैं, जबकि सीआरसी ने 22 मार्च 2023 को बैन कर दिया है कि सीआरसी के माध्यम से मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन हमारे चाटुकार जमाकर्ता को भ्रमित कर रहे हैं और एफडी को री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और भारत सरकार कहां बैठी है, क्यों नहीं उसको देखना चाह रही? जो रिटायर्ड जज बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैठाला गया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 13 करोड़ जनता की ओर से पूछना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि ये बताएं रिटायर्ड जज की भुगतान 229 करोड़ का और आपका खर्चा 245 करोड़ का, ये कौन सा जायज है? सीआरसी की तरफ से जो आरटीआई के माध्यम से कल सूचना हमको मिली है, केंद्र सरकार ने, सहकारिता मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान कराने का कहा था। 9 महीने का समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें से भारत सरकार का चाल देखिएगा, कितना बड़ा चाल है। 229 करोड़ रुपए का भुगतान उन्होंने जमाकर्ता का किया है। कितना? 229। और उनका 9 महीने का खर्चा है 245 करोड़ का। यानी खर्चा कितना? 245 करोड़ का उनका खर्चा है। ये जानकारी कैसे मिली? ये आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के माध्यम से जानकारी उन्होंने दी और उन्होंने कहा पोर्टल पे जो टोटल जमाकर्ताओं ने क्लेम किया है वो 3 करोड़ 42 लाख किया है। कितना? 3 करोड़ 42 लाख, जिसका भुगतान उन्होंने दिया कितना? 229 करोड़, जिसका खर्चा कितना हुआ सीआरसी का? 245 करोड़। यानी भुगतान कम, खर्चा ज्यादा, और पैसा किसका खर्चा हुआ है? समाज जनता का। ये सीआरसी का और भारत सरकार का खेल है। तो ये तो 5000 करोड़ में 25,000 करोड़ जमा है, तो उसको भुगतान करने में कितना खर्चा हो जाए? देखिए, वो अब इनको 9 महीना लगा, कितना? 229 करोड़ में। ये सारे हिंदुस्तान के जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं या राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं, वो अपने आप कौन सी कक्षा में पढ़ कर आए हैं, वो गणित का हिसाब लगाएं कि कितने समय में पेमेंट कर पाएंगे। 9 महीने में कितना? 229 करोड़। पेमेंट कितना करना है? 2,50,000 करोड़ का पेमेंट करना है। कितना? 2.5 लाख करोड़ का पेमेंट करना है। कितना समय में लगेगा? मेरे को लगता है 7 पीढ़ी बीत जाएगी, लेकिन भुगतान सारा इंडिया का नहीं हो पाएगा। ये सीधा गेम भारत सरकार का और मिले जुले जो सांसद, राज्यसभा सदस्य, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों का मिला जुला खेल है। उसमें साथ में सारा इंडिया के जितने प्रबंधक हैं वो चाहते ही नहीं कि भुगतान मिलना चाहिए। और विडंबना इस बात की है, हम सारे लोग कहते हैं कि 13 करोड़ है। आज 13 करोड़ रामलीला मैदान में क्यों लोग नहीं दिख रहे? जमाकर्ता क्यों नहीं आना चाह रहे? या तो अपना पैसा भूलना चाह रहे हैं, या सारा प्रबंधक के जो फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं उनके दबाव में, मैनेजर के दबाव में, जोनल चीफ के दबाव में वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि पहले से हम इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, अब और पैसा खर्च कैसे करें? बहुत सारे लोगों की क्षमता नहीं है। देखिए, ये भी बात हो सकती है। उनसे ये नहीं कहा है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने आह्वान किया था कि जो लोग आ सकते हैं वो लोग आए, लेकिन 10 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में कलेक्टर कार्यालय में आंदोलन होना चाहिए। क्यों नहीं किया? आवाज पूरी होना चाहिए।
सारे जमाकर्ता कहते हैं कि किसान आंदोलन हुआ था वो होना चाहिए, आखिरकार हुआ कैसे? आखिर कब तक तो आप लोग देखोगे? इसका मतलब ये कि जमाकर्ताओं को जो चाटुकार लोग हैं, फ्रेंचाइजी गार्जियन हैं, मैनेजर हैं, जो ब्रांच खोल के चला रहे हैं, जबकि सीआरसी ने 22 मार्च 2023 को बैन कर दिया है कि सीआरसी के माध्यम से मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन हमारे चाटुकार जमाकर्ता को भ्रमित कर रहे हैं और एफडी को री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और भारत सरकार कहां बैठी है, क्यों नहीं उसको देखना चाह रही? जो रिटायर्ड जज बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैठाला गया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 13 करोड़ जनता की ओर से पूछना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि ये बताएं रिटायर्ड जज की भुगतान 229 करोड़ का और आपका खर्चा 245 करोड़ का, ये कौन सा जायज है? ये जायज है क्या? आप किस बात की निगरानी कर रहे हैं? आप क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? 140 करोड़ जो हिंदुस्तान के जमाकर्ता, जो नौजवान लोग हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको आप भ्रमित कर रहे हो। 40% आबादी ग्रस्त है, परेशान है और तल तल की ठोकरें खा रही है और उनको बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। मैं मोदी मीडिया से कहना चाहता हूँ, आज आप जैसे लोग, छोटे छोटे यूट्यूबर लोग हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। 230 करोड़ वितरण किया है और 245 करोड़ खर्चा क्यों बता दिया? बताइए, हम खर्चा करने के लिए दिया गया पैसा, वो सब अपनी जेबों में भर लिया, वो सब अपनी जेबों में भर लिया। बिल्कुल। और सबसे पहले सर, ये पोर्टल से कभी पेमेंट नहीं हो पाएगा, ये पोर्टल से पेमेंट संभव ही नहीं है। 9 महीने में ये लोग 230 करोड़ रुपया ही बांट पाए हैं, सोचिए आप, जबकि 5000 करोड़ रुपए में से, और इन्होंने अल्टीमेटम क्या दिया था, 45 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। क्या देखिए, जो किसानों की धनराशि जाती है, एक क्लिक में जाता है कि नहीं? चला जाता। आखिर सहारा के लोगों को क्यों नहीं अभी तक 9 महीने बीत जाने के बाद भी पैसा नहीं मिला? तो इसमें क्या सरकार की मंशा समझ में नहीं आती है? मुझे वही तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे गुहार लगाऊं? क्या मैं पाकिस्तान जाऊं, अमेरिका जाऊं अपनी दुख दर्द को सुनाने के लिए? कहाँ जाऊं? पब्लिक, अगर घर जाती हूँ तो पब्लिक परेशान करती है, पब्लिक का दबाव नहीं सह पा रहे हैं हम लोग, यहाँ प्रशासन परेशान करती है। आखिर जाए तो कहाँ जाएं? इसी चक्कर में हमारे 4000 से ज्यादा एजेंट साथियों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन ये सरकार है कि सुनती ही नहीं है। हम जितने एजेंट के साथियों कहना चाहता है, कोई भी एजेंट मरे एकदम रोड पर रख के उसको रोड जाम कीजिए, एकदम दाह संस्कार बंद कीजिए, समझिए, कोई भी एजेंट मरे तब। लेकिन एजेंट भी एकदम नहीं सुनता है, उसको तुरंत दाह संस्कार कर देता है। क्यों करते हैं? रोड पर धार के एकदम पूरा रोड। मैं हरीश दिल्ली से हूँ, ठीक है, और सहारा में काम करता हूँ मैं, और सहारा का एजेंट भी हूँ और सहारा के निवेश जमा करता भी हूँ। और मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, जब सहारा से जुड़े थे तो तब कहा था कि सहारा की इतनी प्रॉपर्टी है, इतना सब कुछ है कि अगर वो उसको बेच देंगे तो सारा तब भी सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सिंपल सा है, मोदी जी आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका विकास तो हो नहीं रहा, नंबर 1। दूसरा, सिंपल सी बात है, सहारा की प्रॉपर्टी को जब्त करो, बेचो और पेमेंट करा दो। मगर मुझे तो लग रहा है दाल में ही काला है, आप पेमेंट कराना ही नहीं चाहते। अगर कराना चाहें तो विद इन अ वीक पेमेंट हो जाएगी, भाई इतना ही है, आप पेमेंट कराइए। करवा दीजिए।